स्टोरी को पूरा देखना होगा। तो चलिए हम इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इसके बाद हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है जो कि कोटोको होता है। जहाँ पर हमें कोटोको के बारे में बताया जाता है जो कि गॉडेस ऑफ विजडम होती है। इसके बाद हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि बेंच पर बैठकर सो रही होती है। तभी कोई उसको नींद से जगा देता है। वो उसको थैंक्स बोलती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसको अपने सामने एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम कुरो होता है। वो कुरो के पास में आती है और वो उसको ग्रीट करती है, जिसकी वजह से कुरो काफी हैरान हो चुका था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ। जिससे कोटोको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम अपने सेवियर को कैसे भूल सकते हो। कुरो कहता है कि आज से पहले मैं कभी भी खतरे में नहीं पड़ा, तो आखिर तुमने मुझे कब बचा लिया। जहाँ पर हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि कुरो को आज से 2 साल पहले के बात को याद दिलाती है। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आगे गुजर रहा था। तभी कुछ बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से कुरो अचानक से नीचे गिरने वाला था, पर तभी कोटोको आकर उसको बचा लेती है। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम साकी होता है जो कि कुरो की गर्लफ्रेंड होती है और वो दोनों मिलकर उसको थैंक्स बोलते हैं और वो कहते हैं कि हम तुमको हमेशा याद रखेंगे। जहाँ पर हम कुरो को देखते हैं जो कि कहता है कि तुमने आज मेरे जान को बचाया है, तो मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। कोटोको उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी था, जिसकी वजह से कोटोको उसके प्यार में पड़ जाती है और इसके बाद वो इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि जो कुरो है वो एक भेड़ की तरह है जो कि बाहर से काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है पर वो अंदर से एक डेविल है। हमारे भाई कुरो को भी याद आ जाता है और वो कहता है कि या मैं जानता हूँ, और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं लड़कियों को याद रखने में काफी ज्यादा कच्चा हूँ। वैसे भी तुमने यहाँ पर दूसरे हेड को पहना है जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कोटोको उसको टेंशन लेने से मना करती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बातों को दिल पर नहीं लिया, और वो उसके बेंच पर बैठ जाती है और वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अचानक से कोटोको आगे बढ़ती है और वो कुरो को प्रपोज कर देती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगे। अब उसके अचानक से प्रपोज करने की वजह से कुरो काफी हैरान हो चुका था। कोटोको अचानक से उसे पूछना स्टार्ट कर देती है कि आखिर तुम्हारा साकी के साथ में ब्रेकअप क्यों हो गया, और इसके बाद वो कहती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिर तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप कैसे हो गया। कुरो कोटोको को बताता है कि वेल मैं साकी के साथ में एक दिन रिवर साइड पर घूम रहा था, तभी अचानक से पानी के अंदर से कापा बाहर आ गया, जिसकी वजह से साकी काफी ज्यादा डर चुकी थी और यही रीजन है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। और वो उठकर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तभी कोटोको उससे कहती है कि तुमने मुझसे जो भी बोला है वो सारी बातें गलत है, और वो कहती है कि असल में जो कापा था वो तुमको देखकर डर चुका था, जिसकी वजह से साकी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इसी की वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई। अब इस बात को सुनकर वो भी काफी हैरान हो चुका था। तभी कोटोको उससे पूछती है कि आखिर तुम असल में कौन हो, जिसकी वजह से कापास भी तुमसे डरते हैं। अब इसकी वजह से कुरो काफी ज्यादा गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो उसके पास में आती है और वो उससे कहती है कि कोई भी बात नहीं है, सभी का अपना अपना सीक्रेट होता है, और वो उससे कहती है कि मेरा भी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, और वो बताती है कि मैं गॉडेस ऑफ विजडम हूँ। जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसको कुरो के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि ठीक है, आज से 6 साल पहले के न्यूज को जाकर तुम पढ़ सकते हो जहाँ पर मेरे बारे में लिखा गया था, और वो कहती है कि तुम उस न्यूज को पढ़ना जिसमें लिखा गया था कि एक 11 साल की लड़की जो गायब हो चुकी थी वो अचानक से मिल गई थी, पर उसका जो एक आंख था वो गायब हो चुका था, साथ ही उसका एक पैर भी कट चुका था। और वो इतना कहकर बस में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक भूत को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आ चुका था, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, उस बंदे ने तुम्हें हट तो नहीं किया है। वो कहती है कि नहीं नहीं, उसने मुझे हट नहीं किया है। तो अभी वो भूत बताता है कि एक मॉन्स्टर लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचा रहा है। वो कहती है कि ठीक है, मैं कल जाकर उसको चेक करूंगी। अगले सीन में हम कुरो को देखते हैं जो कि कोटोको के बारे में पता लगा रहा था, और वो न्यूज को पढ़कर श्योर हो जाता है कि कोटोको ने जो भी बोला था वो सारी बातें सच है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि कुरो के पास में आई होती है, और वो उससे कहती है कि क्या तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है। कुरो उससे कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है। वो कहती है कि वेल कोई भी बात नहीं है, धीरे धीरे करके तुमको मुझ पर यकीन हो जाएगा। तो अभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ
साथ में भागता हुआ कोटोको की तरफ आ रहा था, तभी अचानक से वो एक रकून के अंदर बदल जाता है और इसके बाद वो कोटोको को बताता है कि वो मॉन्स्टर लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचा रहा है, तो आपको चलकर उससे शांत कराना होगा। तभी उसकी नजर कूड़ो के ऊपर जाती है और वो कूड़ो को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी कूड़ो को देखकर काफी ज्यादा डरा करते हैं और इसके बाद वो कूदकर कोटोको के गोदी में आ जाता है। कोटोको कूड़ो से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। कूड़ो पहले तो उसको मना कर देता है पर वो कोटोको के मनाने पर मान जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कोटोको को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर के पास में आ चुकी थी और वो मॉन्स्टर को समझाने की कोशिश करती है पर मॉन्स्टर उसके बात को नहीं मानता, उल्टा वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कोटोको पर अटैक कर देता है। पर कूड़ो आगे बढ़ता है और वो उसको बचा लेता है और वो दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पड़ चुका था और वो आज कोटोको को मारना चाहता था और वो काफी तेजी के साथ में उनके पीछे आ रहा था, जिसकी वजह से कूड़ो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी वो मॉन्स्टर उसके हाथ को खा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो कूड़ो का हाथ था